हेलो एवरीवन। आज हम लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे। पहले हम देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, फिर इसके फंक्शंस को देखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वैसे ही हमारे गवर्नमेंट के भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। पहला है लेजिस्लेचर, यानी वो ऑर्गन, ये हमारी गवर्नमेंट का वो ऑर्गन होता है जो कि कानून बनाता है, लॉ बनाता है। अब दूसरा ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव, यानी लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, क्या उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम, क्या यानी लागू कराने का काम होता है हमारे एग्जीक्यूटिव का। तीसरा ऑर्गन होता है हमारा जुडिशरी। हमारी जुडिशरी का काम होता है कि जो कानून बना है, इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ रहा है तो उसको सजा देने का। क्या ये यानी कि ये जस्टिस दिलाता है और जो कानून तोड़ते हैं उनको सजा देता है, ठीक है, पनिशमेंट देता है। अब हम देखेंगे कि लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है। लेजिस्लेचर हमारे कानून का लॉ मेकिंग ब्रांच होता है ना, यानी जो ऐसा ब्रांच जो कानून बनाता है। ये टर्म लेग का मतलब होता है लॉ और लेचर का मतलब होता है प्लेस, यानी ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहाँ कानून बनता है, लॉ बनता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर का सिनोनिम होता है पार्लियामेंट, यानी लेजिस्लेचर को हम लोग पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट वैसा ब्रांच है हमारी गवर्नमेंट का जो विचार विमर्श कर कर कानून बनाता है। ओके, ये एक ऐसी एजेंसी होती है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की इच्छा को, स्टेट के विल को फॉर्मुलेट करने का। ओके, अब देखो लेजिस्लेचर के टाइप्स को हम लोग देखते हैं। हमारे लेजिस्लेचर 2 तरह का होता है। पहला है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई का मतलब 2 होता है ना, यानी 2, और कैमरल का मतलब होता है हाउस। तो ऐसा लेजिस्लेचर जहाँ 2 हाउसेज होते हैं उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। इसका मतलब कि लेजिस्लेचर विद 2 हाउसेज। इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, इन सारी जगह बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। दूसरा है यूनी कैमरल लेजिस्लेचर। यूनी यानी सिंगल, है ना, 1, और कैमरल मतलब हाउस। तो वैसा लेजिस्लेचर जहाँ सिंगल हाउस होते हैं उसको हम लोग यूनी कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। चाइना, न्यूजीलैंड, टर्की, इन सारी जगह यूनी कैमरल लेजिस्लेचर है। हमारी इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी हमारी इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउसेज है। हमारा इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे इंडिया का। हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है ना। पहला है क्या है, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और फिर लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। ओके, अब देखो इसके फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे लेजिस्लेचर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शंस है कानून बनाना, है ना, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी हमारा लेजिस्लेचर जो है हमारे लिए कानून बनाता है, लॉ बनाता है। दूसरा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। अब हमारा लेजिस्लेचर हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे, है ना, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन पे कंट्रोल रखता है, ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव जो है अपनी अथॉरिटी को ओवर स्टेप ना करे और जिन लोगों ने उन्हें चुना है उनके प्रति वो अकाउंटेबल हो, है ना, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनके क्या एक्शंस हैं या फिर क्या डिसीजंस हैं, ये सारी चीज़ों के लिए वो अकाउंटेबल हो। इनको अकाउंटेबल रखने के लिए डिबेट्स किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, इनसे डिस्कशंस किए जाते हैं। ओके, अब तीसरा फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, हमारी लेजिस्लेचर की फाइनेंशियल फंक्शंस क्या क्या होती है, जैसे कि वो फाइनेंशियल, हमारा जो कंट्री का फाइनेंशियल मैटर है, ठीक है, वो कंट्रोल करने की अथॉरिटी हमारे पार्लियामेंट के पास होती है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक मनी को कहाँ स्पेंड कर रही है, या फिर वो मनी का ओवर स्पेंड तो नहीं कर रही, मिस स्पेंड तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें हमारा लेजिस्लेचर देखता है। चौथा फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस। अब देखो हमारा पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑफ मेंबर्स को फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी जैसे देखो आप आपके एरिया से आपके नेता को चुनते हो, है ना, मतलब आप अपने एरिया से, अपने कंस्टिट्यूएंसी से अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को
चुनते हो, है ना, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट में जाके आपके रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वैसे ही अलग अलग जगह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो जाते हैं और अपने कंट्री के डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा फंक्शन है डिबेटिंग फंक्शन, है ना। हमारा लेजिस्लेचर का डिबेटिंग फंक्शन होता है, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है। और देखो बिल्स के ऊपर डिबेट होता है कि उसके इम्पैक्ट क्या होगा, उसका पर्पस क्या है बिल का, इसको लॉ बनाने से पहले कुछ जरूरी अमेंडमेंट्स करने हैं या नहीं, ये सारा डिबेट होता है। ये हमारा डिबेटिंग फंक्शन हो गया। सिक्स्थ फंक्शन है कंस्टिट्यूएंट फंक्शन, यानी हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। हमारे मतलब जो हमारे संविधान है, ठीक है, उसमें अगर कोई पहले से लॉ बना है तो उस लॉ में वो चेंज कर सकता है ना, अमेंडमेंट कर सकता है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसको अप्रूव किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ हाउसेस, मतलब दोनों हाउसेस से, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा दोनों से अगर स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड होगा, ठीक है, कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, तभी चेंज होगा, ठीक है, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। ओके, यानी देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारे लेजिस्लेचर के पास पावर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। हेल्थ फंक्शन है इलेक्टोरल फंक्शंस, यानी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम हमारा लेजिस्लेचर करता है। 8th फंक्शन है जुडिशियल फंक्शंस, इसमें इट इंक्लूड्स कंसीडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share.